आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि एंजल वन एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी कंपनी के आईपीओ में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपका एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इसमें अपना अकाउंट ओपन कर रखा है तो सिंपली इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही एप्लीकेशन का होम इंटरफेस कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा। होम पेज में ही यहाँ पर आपको आईपीओ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ओपन एंड अपकमिंग वाले सेक्शन में आपको वो सभी आईपीओ देखने को मिल जाएंगे जो ओपन होंगे और जो आईपीओ आने वाले होंगे। इसके अलावा यहाँ आईपीओ ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जिस भी कंपनी के आईपीओ में आपने अप्लाई किया होगा उसकी डिटेल यहाँ पर शो होगी। जो आईपीओ ओपन होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ओपन आईपीओज में अभी के टाइम 4 आईपीओ ओपन हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4th नंबर पे रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो आईपीओ है इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको आईपीओ की पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि ये कंपनी स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर लार्ज कैप की कंपनी है और किस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 13,950 रुपये की करनी होगी। यानी मिनिमम एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और एक लॉट में आपको 150 शेयर्स मिलेंगे। इस आईपीओ की प्राइस रेंज 93 से 98 रुपीज़ है। यानी अगर आप मिनिमम 93 रुपये पर शेयर के हिसाब से 150 शेयर्स बिड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप 93,950 रुपये की बिडिंग कर रहे हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा रिटेल डिस्काउंट और कंपनी का इशू साइज वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। आईपीओ का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन स्टेटस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ आईपीओ डेट्स में आपको अलग अलग डेट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ ऑफर स्टार्ट्स में 4 सितंबर 2023 को ये आईपीओ ओपन हुआ है। उसके बाद ऑफर एंड्स में 6 सितंबर 2023 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। यानी 4 से 6 सितंबर के बीच ही आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इस आईपीओ के अलॉटमेंट की जो डेट रहेगी वो 11 सितंबर 2023 है। यानी अगर आपको इसके शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो वो आपको इस डेट तक पता चल जाएगा कि आपको शेयर्स अलॉट हो गए हैं। उसके बाद 14 सितंबर को ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। नीचे यहाँ अबाउट कंपनी में आपको कंपनी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा कंपनी के 2 स्ट्रेंथ्स और 2 रिस्क के बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस कंपनी के बारे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए नीचे यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा जिसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अब अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो सिंपली नीचे यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लॉट इंटर करेंगे। मिनिमम एक और मैक्सिमम 34 लॉट के लिए हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में 150 शेयर्स होंगे। हम एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ एक इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ प्राइस में जो मैक्सिमम 98 रुपीज़ बाई डिफ़ॉल्ट इंटर है, इसे आप 93 रुपीज़ जो कि मिनिमम प्राइस है इसके बीच का कोई भी अमाउंट यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम प्राइस होगा उसे ही इंटर करके अप्लाई करें। यानी कट ऑफ प्राइस पर ही आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। इससे आईपीओ अलॉट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ इन्वेस्टर टाइप में इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पर आपके एंजल वन का डीमैट अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। हम एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे यहाँ पर जो टोटल पेएबल अमाउंट है वो 14,700 रुपये है। अगर आपको एक से ज़्यादा लॉट चाहिए तो यहाँ पर लॉट साइज आप बढ़ा भी सकते हैं। लॉट बढ़ाते ही नीचे यहाँ पर आपका टोटल पेएबल अमाउंट भी लॉट साइज के हिसाब से चेंज होता जाएगा। हमें एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर एक इंटर कर देंगे।
और कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 98 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें पे करना होगा, जिसका टोटल अमाउंट 14,700 रुपये है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी इंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से अपनी यूपीआई आईडी को इंटर करेंगे, क्योंकि आपके आईपीओ का जो अमाउंट होगा उसे ब्लॉक करने के लिए जो मैंडेट आएगा वो आपके उसी यूपीआई एप्लीकेशन में आएगा, जिसकी यूपीआई आईडी आपने यहाँ पर डाली होगी। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आईपीओ अप्लाई करने के टाइम जितना अमाउंट पे करना होता है उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है, आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होता है। अगर आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तब उसके बाद ही वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होंगे, और अगर शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो वो अमाउंट आपके अनब्लॉक हो जाएंगे, यानी आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। यूपीआई आईडी इंटर करने के बाद सिंपली नीचे अप्लाई फॉर आईपीओ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही इस तरह से आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और कुछ ही देर में आपके यूपीआई एप्लीकेशन में यूपीआई मैंडेट को एक्सेप्ट करने का नोटिफिकेशन रिसीव होगा। तो सिंपली यहाँ व्यू ऑर्डर स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सितंबर को हमने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और ये ग्रीन टिक भी हो चुका है। अब हमें 6 सितंबर 5 PM से पहले यूपीआई मैंडेट को एक्सेप्ट करके पेमेंट अप्रूव करना होगा। उसके बाद ही आईपीओ में अप्लाई करने का प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा। हमने अपने फ़ोनपे की यूपीआई आईडी यहाँ पर डाली थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोनपे में इसका नोटिफिकेशन हमें रिसीव हो चुका है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ़ोनपे एप्लीकेशन में इस तरह से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आपको ऑटो पे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप कंपनी का नाम और टोटल अमाउंट भी चेक कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में नीचे सेट ऑटो पे पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद अपना यूपीआई पिन इंटर करके जैसे ही ओके करेंगे तो इस तरह से आपका ऑटो पे सक्सेसफुली सेट हो जाएगा, यानी आईपीओ के लिए आपका जितना अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। इसे डन कर देंगे। उसके बाद आप अपने एंजल वन एप्लीकेशन में बैक आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ देर आप वेट करेंगे। हमने यूपीआई एप्लीकेशन में मैंडेट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब यहाँ पर अप्रूव पेमेंट में भी ग्रीन टिक हो चुका है। यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करने के बाद भी यहाँ पर अपडेट होने में कभी कभी कुछ देर का समय लग जाता है, तो आप वेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन टिक होना ज़रूरी है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका आईपीओ सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। सो इस तरह से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं इसके बारे आपको 11 सितंबर यानी अलॉटमेंट डेट वाले दिन पता चल जाएगा। और अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो आपका जो पैसा है उसका रिफंड इनिशिएशन 12 सितंबर को होगा। अगर आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो वो शेयर्स आपके एंजल वन के डीमैट अकाउंट में 13 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। उसके बाद 14 सितंबर को ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, जिसके बाद आईपीओ में जो शेयर्स आपको अलॉट हुए होंगे उन शेयर्स को आप सेल कर पाएंगे। शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट होने के बाद आपको अपने शेयर्स लिस्टिंग के दिन ही बेचना है या उसे होल्ड करके रखना है, ये आपकी चॉइस होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप एंजल वन एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।